हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 30 सितंबर के करंट अफेयर्स की। वीडियो को अंत तक बिल्कुल भी देखना ना भूलिए। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम कौन लॉन्च करेगा? पॉजिटिव पे सिस्टम कौन लॉन्च करेगा? पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करेगा आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक ने ये घोषणा की है कि 1 जनवरी 2021 से चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। और पॉजिटिव पे सिस्टम को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया जाएगा और इसे प्रतिभागी बैंक को उपलब्ध भी कराया जाएगा। और बैंकों को 50,000 रुपये और उससे अधिक की राशि के लिए चेक जारी करने वाले खाता धारकों के लिए प्रणाली को सक्षम बनाने की आवश्यकता होगी। और खाता धारकों के विवेक पर इस सुविधा का लाभ उठाते हुए बैंक 5 लाख और उससे अधिक की राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकता है। हमारे आरबीआई के जो 25वें गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को और यह वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। और इस दिवस का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और प्रदर्शित करना होता है कि यह विश्व भर में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को कैसे प्रभावित करता है। और ये जो तारीख है 27 सितंबर, ये संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा चुनी गई थी क्योंकि 1970 में उस दिन UNWTO के कानून को अपनाया गया था। अब की बार जो इसका विषय रखा गया है वह रखा गया है पर्यटन और ग्रामीण विकास। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का हेडक्वार्टर मैड्रिड, स्पेन में स्थित है। इसके अध्यक्ष हैं जुबैर पोलो लिकासविली और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1974 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च यानी NCAER ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 2020-21 यानी फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए जीडीपी ग्रोथ को कितना आंका है? तो इन्होंने हमारी जीडीपी ग्रोथ को आंका है -12.6%। यानी इन्होंने -12.6% की जीडीपी वृद्धि का इन्होंने अनुमान लगाया है। और साथ ही इन्हें 21-22 यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए इन्होंने 7% तक की वृद्धि का भी अनुमान लगाया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, ये प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। और ये वार्षिक रूप से मनाए जाने वाला यह दिन हृदय रोग, स्ट्रोक सहित हृदय वाहिका रोग के बारे में जागरूकता पैदा करता है। अब की बार जो इसका विषय रखा गया है वो है यूज हार्ट टू बीट कार्डियो वास्कुलर डिजीज। और वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की स्थापना 2000 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और उसके अध्यक्ष हैं राजीव गुप्ता। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2019-20 की घोषणा हो गई है। इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे चुना गया है? तो इसके अंदर जो भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर थे गुरप्रीत सिंह संधू, इनको पुरुषों की श्रेणी में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए इन्हें चुना गया है। और महिलाओं में मिडफील्ड, हरियाणा की एक महिला टीम की मिडफील्ड है संजू यादव, इनको महिलाओं की श्रेणी में 2019-20 अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से चुना गया है। और ये अनिरुद्ध थापा हैं, इन्हें मेंस एमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। और एमर्जिंग महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में रतनबाला देवी को चुना गया है। और अवार्ड फॉर द बेस्ट असिस्टेंट रेफरी के रूप में पी पैरामुत्तो को चुना गया है जो तमिलनाडु से हैं। अवार्ड फॉर द बेस्ट रेफरी एल अजीत कुमार को चुना गया है जो मणिपुर से हैं। अवार्ड फॉर द बेस्ट ग्रास रूट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए चुना गया है पश्चिमी बंगाल ई लाइसेंस और गोल्डन बेबी लीग के ऊपर आधारित है। ये IIF की अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी और इसकी संबद्धता 1948 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जो द्वारका, दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि माली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो माली के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो मोक्टर ओने बने हैं और इनको जो नामित किया है वहाँ माली के राष्ट्रपति ने, वहाँ के राष्ट्रपति हैं बहानेडा, इन्होंने ही मोस्टर ओने को यहाँ
प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है और मोस्टर ओना ये पूर्व मालदीव विदेश मंत्री थे और ये 2004 से 2009 में एमदो तुमानी टूर के शासक के दौरान विदेश मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। माली गणराज्य की राजधानी है माबको और मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन सीएम फ्रैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट ऑफ थिंग उपकरणों के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मोसिक को किसने विकसित किया है। मोसिक तो इसे विकसित किया है आईआईटी दिल्ली यानी इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास के द्वारा इसे विकसित किया गया है। और मोसिक एक प्रोसेसर कम सिस्टम ऑन चिप है जो तेज़ी से बढ़ते इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों की आवश्यकता को ध्यान रख सकता है और डिजिटल भारत के स्मार्ट शहरों पर एक अभिन्न अंग है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास के मोसिक प्रोजेक्ट को वित्त पोषित भी यहाँ पर किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संपर्क रहित कनेक्शन किसका नया ब्रांड अभियान है, यानी किसने यह अभियान चलाया है संपर्क रहित कनेक्शन। तो ये चलाया है एसबीआई कार्ड ने और एसबीआई कार्ड ने अपना नया ब्रांड अभियान जो चलाया है संपर्क रहित कनेक्शन कॉन्टैक्टलेस कनेक्शंस इन्होंने शुरू किया है। और इनका जो उद्देश्य है यह संदेश देना है कि इस कठिनाई अवधि के दौरान जहां सामाजिक दूरी आदर्श है वहाँ प्यार और देखभाल भी साझा किया जा सकता है। एसबीआई कार्ड के सीईओ हैं अश्वनी कुमार तिवारी। इसकी स्थापना अक्टूबर 1998 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 के लिए आईसीएमआर का वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा और डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। इन्होंने कोविड-19 वैक्सीन विकास से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा और इसके माध्यम से वैक्सीन विकास के बारे में सभी जानकारी सरल और पारदर्शी तरीके से यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। और इसकी बात करें तो राष्ट्रीय कोविड-19 नैदानिक रजिस्ट्री भारत में अस्पताल में भर्ती कोविड-19 रोगियों के नैदानिक और प्रयोगशाला जांच उपचार प्रबंधन प्रोटोकॉल और परिणामों के संबंध में डेटा एकत्रित यहाँ पर किया जाएगा। और आईसीएमआर की मोबाइल स्ट्रोक यूनिट भी यहाँ पर लॉन्च की गई है। जो मोबाइल स्ट्रोक यूनिट हृदय रोग और उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों के लिए समय समय पर उचित उपचार सुनिश्चित करती रहेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आईसीआरए का भारत की जो जीडीपी है उसमें कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है इन्होंने। तो आईसीआरए ने जो भारत की फाइनेंशियल ईयर 2021 है इसमें जीडीपी में संकुचन को पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए पहले के 9.5% के आकलन को 11% कर दिया है। यानी इन्होंने पहले आकलन किया था कि 9.5% संकुचित होगी, लेकिन अब इन्होंने बताया है कि ये 11% तक संकुचित हो सकती है। इसके अतिरिक्त एजेंसी ने अपने वर्ष दर वर्ष के पूर्वानुमानों को जो फाइनेंशियल ईयर 21 है उसके लिए -5.4% से -2.3% और फाइनेंशियल ईयर 21 के ही लिए Q4 -2.5% से +1.3% संशोधन भी यहाँ पर उनके द्वारा किया गया है। अब बात करें निधन की तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थी एक डॉक्टर ईसर जज अहलुवालिया, इनका निधन हुआ है और उन्होंने दिल्ली में स्थित इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के निदेशक और फिर की अध्यक्ष के रूप में कुल 15 वर्षों तक इन्होंने सेवा दी और आईसीआरआई को एक अग्रणी वैश्विक थिंक टैंक बनाया। और उन्होंने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अपनी सेवाओं के लिए 2009 में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित इन्हें किया गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। धन्यवाद।